सभी दोस्तों को नमस्कार। राम राम। अशोक कुमार मीणा की तरफ से। मित्रों, आपका प्यार प्रेम मिल रहा है एंटीबायोटिक में, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और वनों का वर्गीकरण लेके आया हूं, जिसमें आप लोग फंसे रहते हो कि सर वनों का वर्गीकरण क्या है। वो पूरा आपके आपके वनस्पति और जलवायु के आधार पर सामने दिखाई दे रहा है। और इससे अगली स्लाइड स्लाइड में आपके प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो आप जो साथी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। आप लोग आनंद रहे राजस्थान जीके का। और डिटेल से भी हम क्लास पढ़ रहे हैं। हम 9 बजे हमारी डिटेल रात को क्लास चलती है। ये तो छोटी छोटी करके आप लोगों की क्लासें हैं। देखिए, वनों के वर्गीकरण की बात करें तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, जो आधार है इसका वनस्पति और जलवायु। वनस्पति और जलवायु यानी वहां की जलवायु क्या है, आप लोगों की वर्षा आपकी कितनी होती है, और वहां कौन कौन से वर्ष आपके वन वहां उग सकते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो 5 भागों में हमने बांटा है। ये देखिए, आप लोग यहाँ इधर का ये जो भाग है आप लोगों का मरुस्थल वाला, ये भाग आपके आपके मरुस्थलीय वन, यानी इसे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन कहेंगे। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है। ये देखिए यहाँ मिलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वहां मिलते हैं जहां वर्षा अच्छी होती है। वर्षा मतलब 140-50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगी, वहां ये वन मिलेंगे। और आपको पता है दोस्तों, ये वन जहां मिलेंगे, तो राजस्थान का तो एक स्थल ऐसा है जहां आपके इतनी वर्षा होती है। और वे वर्षा कितनी होती है? 140-150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और वे स्थान कौन सा है? माउंट आबू। तो माउंट आबू में आपकी वर्षा होगी, तो माउंट आबू में आपके उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे। राजस्थान में जो वन है, उन वनों में सबसे कम यानी मात्र 126 वर्ग किमी में इनका फैलाव है। यानी कुल वनों का हम लोग बात करें तो आधे से भी कम यानी 0.39% वन उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, क्योंकि न्यूनतम वन है केवल माउंट आबू मिलते हैं। यह एक आपके बहुत दुर्लभ आपके पादप है, दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है। तो आबू एंसिस डिकी लपेट्रा, पादप का नाम क्या है मित्रों? आबू एंसिस डिकी लपेट्रा। तो आबू एंसिस डिकी लपेट्रा जो पादप है, वो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यानी माउंट आबू में ये मिलता है। तो हम इनकी बात करें तो ये 6.26% यानी 6.26% सबसे कम वन ये है। इसके बाद ये इसकी ज्यादा विशेषता नहीं है, मरुस्थल पढ़ चुके हैं। मरुद्भिद वनस्पति के क्या है? वन है। दूसरा हमें बात करें, तीसरे नंबर पे जो हमारे पास ज्यादा वन मिलते हैं वे शुष्क सागवान वन है। शुष्क सागवान वन फर्क कितना है? ये पॉइंट 6 से 26 के आसपास है और ये 6 से 86 के आसपास है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये शुष्क सागवान वन है। इनमें भी वर्षा अच्छी चाहिए आप लोगों के यहाँ। ये आपके 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए, और 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा तो आपका यही भाग प्राप्त करेगा। तो शुष्क सागवान वन कहाँ मिलेंगे, ये ध्यान रखें आप। दक्षिणी राजस्थान में शुष्क सागवान वन मिलेंगे। कौन से राजस्थान में? दक्षिणी राजस्थान में शुष्क सागवान वन मिलेंगे। अगर क्षेत्र पूछे तो दक्षिण, जिला पूछे तो बांसवाड़ा, और यदि आपसे अभ्यारण्य पूछे तो सीता माता अभ्यारण्य भी इन्हें कहा जाता है। मानसून या चौड़ी पट्टी के वन भी इन्हें कहते हैं। तो आपके अभ्यारण्य सीता माता, क्योंकि बांसवाड़ा में सर्वाधिक वन मिलते हैं, तो बांसवाड़ा में तो अभ्यारण्य है ही नहीं भाई। अभ्यारण्य बांसवाड़ा में हो तो बांसवाड़ा नाम लेते, लेकिन इस इलाके में प्रतापगढ़ में अभ्यारण्य पड़ता है, तो सीता माता अभ्यारण्य में सर्वाधिक वन मिलेंगे। अब इसके बाद में जो हमें वन मिलते हैं वे उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वन मिलते हैं, जो कि पूर्वी राजस्थान। अब मैंने ये नहीं यहाँ तीर लगाया तो ये यही इलाका होगा, नहीं, कतई नहीं। ये इलाका यहाँ वाला पूरा आ जाएगा आपका। अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है, सवाई माधोपुर है, करौली, यहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क आपके मिश्रित पतझड़ वन मिलते हैं, जहाँ आपके 50 से 80 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और जलवायु में आपको पढ़ा चुका हूं ये बात। अब देखिए, अब सबसे ज्यादा जो वन मिलते हैं हमारे, वे मिलते हैं अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोक वन। कौन से भाई? अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोक वन। राजस्थान में सर्वाधिक वन यानी 58% पे ये वन मिलते हैं, सर्वाधिक वन है। धोक एक आपके लकड़ी है, और वे लकड़ी आपके ध्यान रखना कि आपके लकड़ी है, और लकड़ी भी आपके कैसे है कि हम लोग कहेंगे चिकनी लकड़ी है। चिकनी लकड़ी है, मजबूत है, और इसके कोयला बनते हैं इस लकड़ी के। मजबूत होती है, आपके चारपाई वगैरह बनाते हैं इससे, और चिकनी होती है, ध्यान रखना, धोक चिकना। ठीक है, तो धोक के वन राजस्थान में सर्वाधिक वन मिलेंगे। अब हम लोग बात करें आप लोगों के, ये तो हमने 5 प्रकार से वनों का वर्गीकरण पढ़ा है। तो जलवायु और वनस्पति के आधार पर पढ़ा है। प्रशासन क्या कहता है? प्रशासन ये कहता है कि राजस्थान में वन है, वे वन 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वन है। एक वन वे है जो आपके आरक्षित वन है, यानी आपके, और दूसरे वन है रक्षित या संरक्षित वन है, और तीसरे अवर्गीकृत वन है। आरक्षित वन का मतलब है ऐसे वन जिन पर कटाई पर, पशुचारण पर पूर्णतः क्या हो? रोक हो, यानी रिजर्व है, इनमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। रक्षित संरक्षित का मतलब है प्रतिबंध तो है, लेकिन कुछ हद तक आपसे जुर्माना वगैरह फीस जमा करा कुछ हद तक
छूट दे देंगे वे रक्षित या संरक्षित वन है। अवर्गीकृत वन का मतलब होता है प्रतिबंध बिल्कुल नहीं है, आप कुछ भी करो, कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। तो अवर्गीकृत वन राजस्थान में सबसे कम मिलते हैं और सबसे ज्यादा जो वन है देखिए आप लोग, यहाँ 56.43% रक्षित या संरक्षित वन सर्वाधिक है। ये 12,000 के आसपास है देखिए आप लोग, ये 18,000 के आसपास है और ये 2,000 के आसपास है। तो 18,000 वाला आंकड़ा ज्यादा है, वे 37% वन है, ये 56% भाग रखता है वनों का और ये 6.52% भाग रखता है वनों का। तो सर्वाधिक वन आपके ये मिलेंगे। आरक्षित वन विशेषकर आपको सर्वाधिक मिलते हैं उदयपुर में, रक्षित या संरक्षित वन मिलते हैं सर्वाधिक आपको 12 में और अवर्गीकृत मिलते हैं जिला बीकानेर में। तो ये 3 प्रकार से हमने वनों को बांटा है। ये वनों का वर्गीकरण है, ये वनों का प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण है और ये वनों का आपका है जो आपके जलवायु और वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण है। ये पीडीएफ जाएगा आपके राइट हैंड टेलीग्राम पे जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है कि आपका टेलीग्राम किस नाम से है, तो राइट हैंड के नाम से ही आपका टेलीग्राम, उसे भी आप ज्वाइन करें साथियों। और लगातार आप सीरीज में बने रहे। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मौज लें राजस्थान जीके का। राम राम साहब, धन्यवाद।